गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ज्योमेट्री, एडजेसेंट एंगल तक हमने पढ़ा दिया था आपको, आसन्न कोण तक पढ़ा दिया था हमने आपको। इसके आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसके आगे हमारा अगला पॉइंट है तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन। तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक, तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ट्रांसवर्सल लाइन होता क्या है, इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं। तो इसकी सिंपली डिफिनीशन ये होती है, एक ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। ठीक, एक ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है, वो तिर्यक रेखा कहलाती है। इसको हम फिगर से समझ लेते हैं, फिगर से हमें समझने में आसानी होगी। तो देखिए, जैसे ये दो रेखाएं हैं, ठीक, इनको एक रेखा ये यहाँ से इसको काट रही है, तो इस रेखा को हम क्या बोलेंगे, इस रेखा को हम तिर्यक रेखा बोलते हैं। इसको मान लें हमने P से डिनोट कर दिया, P से, ठीक, और ये इन दो रेखाओं को L और M से डिनोट कर दिया। तो जैसा कि हमने डिफिनीशन में आपको बताया, एक ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न जगह पर काटती है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है, मतलब यहाँ और यहाँ काट रही है ये रेखा, उस रेखा को हम तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तो ट्रांसवर्सल लाइन आप समझ गए होंगे, ठीक। अब ये था तिर्यक रेखा का फर्स्ट पॉइंट। अब तिर्यक रेखा में ही सेकंड पॉइंट लिखिए आप, दो समांतर या असमांतर रेखा और तिर्यक रेखा मिलकर चार वाह्य एवं चार आंतरिक कोण का निर्माण करते हैं। दो समांतर या असमांतर, यहाँ पे हम समांतर रेखा ही लेते हैं, ये और ये दोनों समांतर हैं, इनको हम लेबल कर लेते हैं L1 और L2 से, ठीक, और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक। अब ये तिर्यक रेखा काट रही है तो इससे चार एक्सटीरियर एंगल बनेंगे और चार इंटीरियर एंगल बनेंगे। तो इसको हम पहले लेबल कर लेते हैं, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, 8। तो इसमें देखिए चार आंतरिक कोण हैं। कौन कौन से हैं आंतरिक कोण हैं? आंतरिक कोण देखिए, अंदर वाले कोण 4 है, 3 है, 6 है और 5 है, ये सभी इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक, आंतरिक कोण है। और वाह्य कोण क्या है? एक्सटीरियर एंगल्स, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8, ये वाह्य कोण है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 7 है और एंगल 8 है, ठीक, ये सभी। और इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? इंटीरियर एंगल 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो लिख सकते हैं हम 3 4 5 6। तो दो प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ से पढ़ी तिर्यक रेखा के बारे में। पहला ये था, एक ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। एक ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न जगहों पर काटती है, वो तिर्यक रेखा कहलाती है। सेकंड पॉइंट है, दो समांतर या असमांतर रेखा और तिर्यक रेखा मिलकर चार वाह्य एवं चार आंतरिक कोण का निर्माण करते हैं, ठीक। दो समांतर, यहाँ पे समांतर रेखा ली गई है, तो दो समांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा मिल करके चार वाह्य और चार आंतरिक कोणों का निर्माण करते हैं, चार एक्सटीरियर एंगल और चार इंटीरियर एंगल का निर्माण करते हैं, ठीक। ये था तिर्यक रेखा के बारे में। अब नेक्स्ट है संगत कोण, ठीक, नेक्स्ट है संगत कोण, जिसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी कहा जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? अगर ये देखिए, अगर ये दो रेखाएं पैरेलल हैं, ठीक, और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे,
ठीक, संगत कोण होंगे, ये और ये एंगल संगत कोण होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक, अगर ये पैरेलल है तब इसको हमने मान लिया ए बी और सी डी। अगर ए बी पैरेलल टू सी डी है तो ये संगत कोण जो होंगे ये आपस में बराबर होंगे। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है एकांतर कोण। एकांतर कोण जिसको हम अल्टरनेट एंगल के नाम से भी जानते हैं, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक, तो इसको हम फिगर से समझते हैं। ये है फिगर, ये है फिगर और ये है तिर्यक रेखा। इनको लेबल कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण क्या होते हैं, देखिए अल्टरनेट एंगल दो तरह के होंगे, एक वाह एकांतर कोण होगा और एक अंत एकांतर कोण होगा। ठीक, तो वाह एकांतर कोण यानी एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल्स मीन्स बाहर वाले एंगल 1 और एंगल 8, एंगल 2 और एंगल 7, ये सभी बराबर होंगे। ठीक, तो वाह पहले आप लिख लीजिए, वाह एकांतर कोण, वाह एकांतर कोण, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से होंगे, 1 किसके बराबर होगा, 8 के बराबर और 2 7 के बराबर। तो लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7। ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7, ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है। अब सेकंड आता है, सेकंड है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या है, अंदर वाले अल्टरनेट एंगल क्या है, एंगल 3 एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 4 एंगल 5 के बराबर होगा। तो लिख लेते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। अब अगला टॉपिक है त्रिभुज। त्रिभुज, ट्रायंगल। त्रिभुज को दो तरह से बांटा जाता है, इनको दो तरह से वर्गीकृत किया जाता है। एक होता है उनकी भुजा के अनुसार और दूसरा होता है उनके कोण के अनुसार। तो भुजा के अनुसार भी ट्रायंगल के प्रकार होते हैं, त्रिभुज के प्रकार होते हैं, और कोण के अनुसार भी त्रिभुज के प्रकार होते हैं। तो भुजा के अनुसार यहाँ हम ये बना लेते हैं, कोण के अनुसार और ये है भुजा के अनुसार, भुजा के अनुसार। तो कोण के अनुसार कितने तरह के ट्रायंगल होते हैं, देखिए पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम न्यून कोण त्रिभुज भी बोलते हैं। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, जिसको हम राइट एंगल ट्रायंगल भी बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल।
तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसको हम अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। अब ये 3 प्रकार के होते हैं, ये कोण के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। अब भुजा के अनुसार भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, उसको हम बोलते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल। और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, जिसको हम बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। आज के लिए इतना ही, इसके आगे का कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना।